₹65 लाख वो भी 1 घंटे के अंदर। जी हाँ, 1 घंटे के अंदर। देखिए, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज मैं एक ऐसे प्रूवन बिजनेस आइडिया की बात करने वाला हूँ जो आपको ₹65 लाख कमा के दे सकता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई ऑनलाइन सीए के ऊपर। मेरा नाम है देवेश। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस जो आइडिया का नाम है, जो बिजनेस आइडिया है, उसे कहा जाता है फ्लिपिंग ऑफ द डोमेन्स। जी हाँ, तो एक प्रूवन बिजनेस आइडिया है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि प्रैक्टिकली आपको पता चल सके कि काम कैसे करता है। तो पहले मैं कुछ सक्सेस स्टोरी पहले बताना चाहूंगा कि फ्लिपिंग होता क्या है। तो देखिए, फ्लिपिंग का सिंपल सा मीन है कि आपने कोई भी चीज एक तरह से लो प्राइस के ऊपर खरीदी और उसको हाई प्राइस के ऊपर सेल आउट कर दी, राइट। तो इनडायरेक्टली वे में अगर मैं बात करूं तो ये हो गया एक बाइंग और सेलिंग ऑफ द डोमेन्स। डोमेन, जी हाँ, जो कि डोमेन कहलाता है, जो कि वेबसाइट के डोमेन होते हैं, लाइक www.myonlinec.in। तो ये एक डोमेन हो गया, राइट। तो अब बताना चाहूंगा कि इसकी कुछ सक्सेस स्टोरी है जो कि इंडिया के अंदर कई लोग इस सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए और लाखों रुपए बना रहे हैं, वो भी सिर्फ घंटों के अंदर। जी हाँ, तो देखिए, जो पहला नाम आता है वो आता है प्रखर बिंदल का। तो प्रखर बिंदल ने एक तरह से एक डोमेन खरीदा था legalapp.com, जो कि $69 में खरीदा था। और जब उसको बाद में किसी को सेल आउट किया तो वो $1 लाख में इसे सील किया, जिसकी वैल्यू अराउंड 65 लाख रुपीज होती है, राइट। और ये प्रोसेस होने में सिर्फ उनको एक घंटा लगा था। तो आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने प्रैक्टिकली सेल किया था। और एक है अमन, जो कि इंडियन बॉय है। तो फेसबुक के जैसे आप फाउंडर आप जानते होंगे, मार्क जकरबर्ग। तो आप सभी ने, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस बंदे ने, मार्क जकरबर्ग को भी एक डोमेन एक तरह से सेल आउट किया है। जी, तो फिर तीसरा जो बात करूंगा वो करूंगा एक इंडियन प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट है, housing.com करके है। तो उनका जो पहले डोमेन था वो था housing.co.in, लेकिन जब उनको housing.com चाहिए था तो उसके लिए उनको $1 मिलियन पे करने पड़ गए। तो चौथा जो एग्जाम्पल है वो है एक दिल्ली के लड़के का, जिसने, जब अरविंद केजरीवाल जी ऑड और इवन का जब कॉन्सेप्ट लेके आए थे तो उन्होंने ऑड और इवन के ऊपर एक डोमेन को बुक किया था और उसी डोमेन के ऊपर एक वेबसाइट बना के उन्हें किसी को भी सेल आउट कर दी, जो कि 13 साल का एक लड़का था। और उसके बाद में आपके सबसे चहीते इंडियन क्रिकेट टीम के प्रीवियस कैप्टन जो MS धोनी है, उनका खुद का भी जो डोमेन नेम है msdhoni.com, वो भी इसी फ्लिपिंग का पार्ट है। इवन जो हमारी बीजेपी है, उनका जो वेबसाइट है ऑफिशियल bjp.org, वो भी इसी का पार्ट है। fb जो .com है वो भी इसी का पार्ट है। तो देखिए, इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे प्रैक्टिकली तरीके से काम करता है। तो देखिए, जो पहला जो स्टेप है वो है सर्च द डोमेन। तो देखिए, जब अगर डोमेन बेचने की बात है तो ऑब्वियसली कि हर सारे के सारे डोमेन्स तो बिकते नहीं है। तो आपके पास में ऐसा कुछ यूनिक डोमेन होना चाहिए जो किसी की ज़रूरत हो और उसे वो डोमेन चाहिए हो, राइट। तो ये एक तरह से आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक टूल जो है सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, instant-domain-search.com। तो देखिए, ये टूल क्या है, ये टूल बहुत ही शानदार टूल है। यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डोमेन ऑलरेडी बुक्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं MS धोनी के ऊपर सर्च करना चाहूँ तो मैं जैसे ही टाइप करता हूँ, इंस्टेंटली मुझे ये बता देगा कि msdhoni.com .in अवेलेबल है ऑलरेडी, .net है, .xyz है, .org है। तो इस तरह कौन कौन से डोमेन जो है अवेलेबल है। लेकिन आपको देखिए, ये डोमेन खरीदने नहीं है, आपको जो डोमेन्स खरीदने हैं वो 4 फैक्टर ऊपर खरीदने हैं। जो पहला फैक्टर है वो है ईजी टू रिमेंबर। मतलब आपको कुछ ऐसे डोमेन खरीदने जो कि ईजी टू रिमेंबर हो, और कोई भी कल को कोई बड़ा ब्रांड जो है अगर वो वेबसाइट बनाना चाहता है तो उन ईजी टू रिमेंबर ब्रांड को अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, जैसे 01234.com हो गया। तो इस टाइप के आपको डोमेन्स खरीदते हैं। सेकंड जो रिलेवेंस जो फैक्टर काम करता है वो करता है कीवर्ड बेसिस पे। तो देखिए, कीवर्ड में क्या होता है कि गूगल के ऊपर जो रैंकिंग होती है उसमें कीवर्ड का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो आपको कुछ ऐसे डोमेन भी परचेज करने चाहिए जो कि कीवर्ड बेसिस हो, जैसे मेकमनीऑनलाइन.com हो गया, अगर बायफोन.com हो गया। तो कोई भी बायफोन सर्च करता है तो ये EMD फैक्टर कहलाता है, एग्जैक्ट मैच सर्च, राइट। तो इस फैक्टर के बेसिस पे ये डोमेन के बिकने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो होता है ब्रांड नेम। तो अगर आप ऐसे किसी ब्रांड नेम को जाते हैं कि जो आगे बहुत बड़ा ब्रांड नेम बनने वाला हो, राइट, तो ऑब्वियसली आप उसका डोमेन भी एडवांस के अंदर परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और टूल भी जो है सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये देखिए, brandbucket.com का एक टूल है जहाँ पे आप मल्टीपल जो कंपनीज होती है कि इन द फ्यूचर कौन कौन से ब्रांड्स आ सकते हैं, तो उनके नाम भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इवन देखिए, इन्होंने जोमेटो जो कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, तो उसने भी एक कंपनी एक्वायर की थी, अर्बन स्पून, तो उसका नाम यहीं से निकला था। तो अगर आप ये डोमेन बुक करते तो ईजिली आप जोमेटो को ये जो ब्रांड नेम है वो सेल आउट कर सकते थे। तो चौथा जो फैक्टर है वो काम करता है कि आपको ऐसा डोमेन बुक करना है जो कि इन द फ्यूचर कोई लीडर हो या
फेमस बनने वाला हो। फॉर एन एग्जाम्पल कोई फिल्म स्टार है जो अभी बिल्कुल छोटे लेवल पे हो और उसका आपने मान लो एडवांस में डोमेन बुक कर लिया, तो इन द फ्यूचर जब भी वो फेमस होगा तो ऑब्वियसली वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है, तो उस बंदे को आपके पास में आना ही पड़ेगा और आप जितना भी ऑफर करेंगे वो उसको प्राइस वो पे करनी ही पड़ेगी, राइट। तो ऐसे कई सारे तरीके जिससे आप यूनिक जो डोमेन है वो बुक कर सकते हैं। अब बात करूंगा सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आपको बाई करना पड़ता है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि डोमेन को कैसे बाई कर सकते हैं, तो देखिए इसके बहुत सारे रजिस्ट्रार होते हैं। तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रजिस्ट्रार है, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता देना चाहता हूँ कि किसी भी डोमेन को बुक करने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके ट्रेडमार्क के वायलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसके लिए देखो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक दे रखी है जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आपको ट्रेडमार्क के वायलेशन कैसे चेक करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट रिकमेंड करना चाहूँगा जहाँ से आप जो है डोमेन बुक कर सकते हैं। पहला नाम आता है GoDaddy का, जो कि एक फॉरेन की वेबसाइट है, बट इंडिया के अंदर इसका बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। तो ये बेस्ट है इंडियन कंज्यूमर के लिए जिनके पास में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो वो इजीली परचेज कर सकते हैं। सेकंड आता है बिग रॉक का, फिर होस्टिंग राजा है, ब्लू है, होस्ट है, हॉस्ट गेटर है, और आप कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं जैसे इनमोशन वगैरह हो गया। तो इन सभी से आप जो है कोई सा भी डोमेन जो है वो इजीली जो है परचेज कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप आता है, अब आपने आपके पास में डोमेन भी हो गया, डोमेन भी खरीद लिया, तो अब इसको मैं बेचूं कैसे। तो देखिए बेचने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है कि फाइंड द टारगेट कस्टमर या फिर कंपटीटर्स। अगर आपने कोई ऐसा डोमेन बुक किया कि जिसका ऑलरेडी उसका कंपटीटर उस सेगमेंट के अंदर है, तो आप डायरेक्टली कंपटीटर्स को मेल कर सकते हैं, उनको ये डोमेन बेचने के लिए उनको एक ऑफर जा सकता है, राइट। या फिर मान लो आपको जो टारगेट कस्टमर ऑलरेडी पता है, तो आप डायरेक्टली उसको भी मेल कर सकते हैं कि आपका नाम का डोमेन मेरे पास में पड़ा हुआ है, तो आप चाहो तो मुझसे वो डोमेन परचेज कर सकते हो। उसके अलावा देखिए कुछ टूल्स आते हैं मार्केट के अंदर जो कि कई सारी मोस्टली पॉपुलर वेबसाइट होती है, जैसे flipkart.com है, GoDaddy है, Sero.com है। तो ये प्लेटफॉर्म्स क्या है, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इजीली अपना जो डोमेन है वो भी सेल आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, तो जैसे यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट डाला, राइट। तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड देखिए flipkart.center, flipkartdiscount.net, flipkartoffer.zone, तो ऐसे कई सारे जो डोमेन है वो सेलिंग के लिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। उनके सामने मेरे पास ऑफर की जो है प्राइस भी आ रही है कि मुझे कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो सेम फंडा है आपके पास में कि आपको भी वैसे ही कुछ यूनिक डोमेन्स परचेज करने जिनकी फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली हो। तो चौथी जो है उसके अंदर देखो मैं बताता हूँ कि ये प्रोसीजर काम कैसे करता है, कि कैसा आपके अकाउंट के अंदर पैसा आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर साइन अप करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं अपने टारगेट कस्टमर को। आपको इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना जो डोमेन है उसकी एक प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने प्राइसिंग सेट कर रखी, जैसे $30 हो गया, $2000 हो गया, राइट। तो आपको एक प्राइस जो है सेट करनी है। उसके बाद में जो सेलर्स है जो खरीदना चाहते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक ऑफर प्राइस करते हैं आपके लिस्टेड डोमेन के ऊपर। अगर आपको मान लो अगर आपको वो ऑफर एक्सेप्ट होता है तो डायरेक्टली आपका जो वो अमाउंट है वो एक एस्क्रो अकाउंट होता है इनका प्लेटफॉर्म्स का, जहाँ पे वो होल्ड करके रख लिया जाता है। और जैसे आप डोमेन ट्रांसफर करते हैं तो ये जो अमाउंट है एस्क्रो अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर वाया द NEFT ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इजीली आप ये पूरा का प्रोसेस जो है 1 घंटे के अंदर फिनिश कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि 65 लाख रुपए जो है 1 घंटे के अंदर भी कमाए जा सकते हैं। सो होप गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।